नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 एनसीईआरटी बोर्ड जो हमारा चल रहा है मैथ्स गणित का हमारा पाठ्यक्रम चल रहा है। चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसमें हम चैप्टर 3.3 में प्रतिस्थापन विधि हम पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 प्रतिस्थापन विधि में हमने 3.3 एक्सरसाइज है, उसमें दो क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर लिए हैं। तो आज हम उसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें हमें कितने 6 पार्ट दिए हुए हैं, उनमें हमें समस्या दी हुई है, यानी कि रैखिक समीकरण युग्म बनाए हुए नहीं है, हमें बनाने हैं और फिर उनके एक्स और वाई के मान भी हमें ज्ञात करने हैं। तो इसमें पहला पार्ट हमारे को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याएं हैं, उनका अंतर कितना है? 26, यानी कि माइनस, अंतर किसको बोलते हैं? माइनस को। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं, उनका अंतर तो कितना है, यानी कि जब उन दोनों को आपस में घटाते हैं तो वो अंतर कितना है? 26 है। तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको मान लेंगे। माना वह संख्या x तथा y है। माना वे संख्याएं तब मान लीजिए, माना वे संख्या x तथा y है। तब प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार हमें जो बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर, ये दोनों संख्या हमने मान ली x तथा y। माना वे दोनों संख्या x तथा y है, तो उनका अंतर x माइनस वाई अंतर बोलते हैं, या y माइनस एक्स कर दो, x माइनस वाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x माइनस वाई हमारे पास कितना दे रखा है? अंतर कितना है? 26। ये समीकरण 1 हो गई। दूसरा है कि एक संख्या, वो कोई भी हो सकती है, x या y, हमें पता नहीं है अभी। तो एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, यानी कि हम मान लेते हैं x है, वो y को 3 से गुणा करेंगे तब वो हमारे को मिलेगी। ये x बराबर 3y। ये बोला कि एक संख्या है, वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हमने पहली संख्या है उसको x मान लिया, या y, ऐसे इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हो, y बराबर 3x, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि हमें दी हुई नहीं है कि वो पहली संख्या दूसरी संख्या, ऐसा दिया नहीं है, ऐसे बोला दो संख्या, तो हमने दो संख्या x और y मान ली। अब ये नहीं बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ दो संख्या दे रखी है। तो हम जो मर्जी वो कर सकते हैं। तो x बराबर हम मान लेंगे 3y। समीकरण नंबर हमारा आ जाएगा 2। अब इनको हल करते हैं। समीकरण 2 से डायरेक्ट x का मान है, तो ये समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए x का मान हमारे पास है 3y। 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से 1y गया तो कितना बचेगा? 2y बराबर 26। या 2 इधर गुणा में, इधर की किसमें रहेगा? भाग में। तो y बराबर 26/2। तो इसलिए y का मान हमारे पास 26 में 2 का y कितनी बार रहेगा? 13 बार। ये y का मान आ गया। ये y का मान समीकरण 1 में रख दो, क्योंकि आसान सी है, या 2 में रख तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं समीकरण 1 में रखा है, 2 में कोई दिक्कत नहीं है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने पर कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि y का मान समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में, आंसर सेम ही आएगा, प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर। देखिए y का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो x बराबर 3, y का मान कितना है? 13। तो इसलिए हमारे पास x का मान 13 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 39, 39।
ये हमारे पास x का मान आ गया। अब देखिए y, तो हमारी जो संख्या है वो कौन सी है, हमने मानी थी मानना वे संख्या x तथा y है, तो वे संख्याएं 39 तथा 13 है। अब समीकरण में रख के देख लेते हैं कि हमारी जो आंसर वो सही है या नहीं है। पहला क्या शर्त थी कि उन दोनों संख्याओं का अंतर है वो 26 है, तो x का मान हमारे पास कितना है 39, माइनस y कितना है 13, 39 में से 13 घटाएंगे कितना बचेगा 26 बचेगा, संतुष्ट कर रहा है। दूसरी की पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो x हमने किसको मानी थी, x जो भी है मान लो 39 है हमारे पास x का मान, तो और y का मान कितना है 13, तो 13 को 3 से गुणा करने पर हमारे पास क्या आ रहा है 39 आ रहा है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये जो x और y के मान है वो समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। चलिए अगला पार्ट करते हैं, पार्ट तो दूसरा पार्ट है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए इसमें बड़ा और छोटा कोण दिया तो हम मान लेंगे बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है, इस प्रकार से। तो दो संपूरक कोण क्या होता है कि संपूरक कोण से कहते हैं जब दो कोणों को जोड़ने पर हमें उनका योग 180 डिग्री प्राप्त हो जाएगा, तो वे कौन से होते हैं संपूरक कोण, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे माना वे दोनों संपूरक कोण x तथा y है, जिसमें माना मान लिया कि जो दो संपूरक कोण है वो x डिग्री और y डिग्री है। अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हमने मान लिया दो संपूरक कोण x डिग्री और y डिग्री है। तो पहला तो हमें पता है कि कोई भी जो संपूरक कोण होता है उसका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो चूंकि हम जानते हैं दो संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोणों हम जानते हैं दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए ये जो बिंदियां हैं इनको इस प्रकार से बना देंगे तो हम जानते हैं इसका अर्थ होता है, और इसको चुंकी भी बोलते हैं, चुंकी हम जानते हैं, और इस चिन्ह को जब ऐसे बना देते हैं तो हम कहते हैं कि इसलिए ये हमें प्राप्त हुआ। तो ये चिन्ह इसलिए का और ये चिन्ह चुंकी का है। तो मैंने लिखा चुंकी, हम जानते हैं दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, और हमने दो संपूरक कोण क्या क्या माने x व y डिग्री। तो पहला समीकरण तो ये बन जाएगा x प्लस y बराबर कितना जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों कोणों का संपूरक कोणों का योग कितना जाएगा 180 डिग्री, समीकरण 1। दूसरा बोल रहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हमें पता नहीं है बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, आप जो मर्जी x ले लो या y ले लो। तो मैं ले रहा हूं x है वो y में 18 जोड़ने पर हमें प्राप्त हो रहा है, यानी कि मैंने अब बड़ा कोण क्या ले लिया x ले लिया है। तो ये बोल रहा है कि जो एक कोण है वो दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो यदि दूसरे कोण में हम 18 जोड़ देंगे तो कोण आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 जो पहले से x के बराबर है ये मान उठा के समीकरण 2 का मान है ना x बराबर, ये पहले से x बराबर है तो इसको समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, तो समीकरण 2 से x का मान उठाओ और समीकरण 1 में चिपका दो। तो देखिए चिपकाते हैं, तो x का मान y प्लस 18 है, तो y प्लस 18 प्लस पहले से y बराबर 180 डिग्री, y प्लस y, एक y कितने रहेंगे 2y, तो यार 2y, ये 18 प्लस में इधर कितना रहेगा माइनस में, तो 180 माइनस 18 2y, 180 में से 18 जाएंगे कितना बचेगा 168, नहीं बचेंगे 168, 162 बचेगा। कितना बचेगा क्योंकि 180 में से 10 जाएंगे 170, 170 में से 8 जाएगा 162, दो इधर गुना में इधर आके क्या रहेगा भाग में, तो y बराबर 162/2। तो इसलिए y का मान हमारे पास क्या रहेगा 2 का भाग देंगे 8 और 2 में 2 एक कितनी बार जाएगा एक बार 81 डिग्री, यानी कि y का जो हमारे पास मान है वो कितना है 81 डिग्री। एक तो पता चल गया, दूसरा तो y का ये मान चाहिए 1 में रखा है 2 में, बात कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो हम रखेंगे समीकरण 2 क्या है एकदम छोटू सा आ गए, तो इसमें रखेंगे तो हमारे को आसानी से
मान प्राप्त हो जाएगा, समय की बचत हो जाएगी। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर तो रख देंगे x बराबर y कितना हमारे पास 81 प्लस 18, तो हमारे पास कितना रहेगा, इसलिए x कितना रहेगा 81 और 10 91, 91 और 8 99 डिग्री। ये आ गया हमारे पास x का मान, x बराबर 99 डिग्री और y बराबर 81 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ के देखते हैं कि हमने क्या, संपूर्ण कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो x हमारे पास कितना 99 प्लस x 81 y का मान, तो 99 और 81 कितना होता है 80 डिग्री होता है। समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। इसको भी देख लो, x 99 आया है, y हमारे कितना 81, क्या 18 अधिक है क्या 81 से 81 में 18 जोड़ेंगे कितना आएगा 99 हमारे पास आ जाएगा। तो ये x और y की मान है, ये दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं, यानी कि ये मान सही है। अगला पार्ट करते हैं। देखिए तीसरा पार्ट है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये तो एकदम बिल्कुल आसान है। पार्ट नंबर 4 है, सॉरी पार्ट नंबर 3 है, तीसरे क्वेश्चन का पार्ट 3। तो मान लेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। मान लिया, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। तो प्रश्नानुसार पहली शर्त क्या बोल रहा है कि प्रश्न के अनुसार हम चल रहे हैं। तो प्रश्न में क्या बोला है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी। जब एक गेंद का मूल्य x रुपए है तो 7 का कितना हो जाएगा 7x प्लस गेंद का मूल्य कितना है 1 का y, तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा 6y बराबर हमारे पास कितना रुपए लग रहा है टोटल 3800 रुपए। ये हमारे पास आ गया समीकरण 1। दूसरा है 3 बल्ले तथा 5 गेंद। तो 3 बल्लों का, जब एक बल्ले का x है रुपए है तो 3 बल्ले का 3x प्लस 5 गेंदे 5y बराबर कितना है 1750 रुपए। ये समीकरण 2। तो हमारे पास 2 समीकरण बन गई। अब इनसे हमें x और y का मान निकालना है। जैसे ही x और y का मान आएगा, हमारे प्रश्न पूछा है एक बल्ले तथा एक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने ये माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। x का पता चलती एक बल्ले का मूल्य पता चल जाएगा और y का मान आते एक गेंद का रुपया पता चल जाएगा। तो देखिए, चाहे तो समीकरण 1 से x का मान 2 में रख दो, चाहे समीकरण 2 से इससे x का मान समीकरण 2 में रख दो। तो समीकरण आसान हो रही है क्या, नहीं हो रही है। तो देखिए समीकरण 1 से x बराबर 3800, यहाँ पहले से ये 3800, ये 6y प्लस का इधर है किस में रहेगा माइनस में, तो 3800 माइनस 6y, ये 7 इसके गुना में इधर है किस में रहेगा भाग में, का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में रखने पर, देखिए ये हमारी समीकरण 2 है। 3 पहले से ही मौजूद है। x का मान रखेंगे 3800 माइनस 6y बट्टे में हमारे पास कितना है 7 बराबर क्या, ये आगे प्लस का 5y बराबर है 1750। समीकरण को 3 से गुणा कर देंगे, ये जो अंदर 3 से गुणा करेंगे तो गणना काफी भारी भरकम हो रही है, फिर भी चलिए देखते हैं। 3 से गुणा करेंगे 3800 को तो 0 0, 8 को 3 से करेंगे 24 का 4, 2, 3 को 3 से करेंगे 9, 9 और 2
11 माइनस 6 को 3 से करेंगे 18 वाई, बट्टे में हमारे पास कितना है 7, प्लस हमारे पास क्या है 5 वाई, लघुत्तम ले लेंगे बराबर हमारे पास कितना है 1750, लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास लघुत्तम कितना आएगा 7। यहाँ से हल करेंगे तो 7 का 7 में एक बार भाग जाएगा, 1 का ऊपर गुना करेंगे तो सेम यही आ जाएगा 11,400 माइनस 18 वाई। 7 को 1 में भाग देंगे 7, और 7 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 35 वाई बराबर है 1750। कि 7 इधर भाग में, इधर आके किसमें रहेगा गुणा में, तो इधर वाला हमारे पास क्या है 11,400 माइनस का 18 वाई प्लस का 35 है, कितना बचेगा प्लस का 17 वाई। ये 7 इधर भाग में, इधर आके किसमें रहेगा गुणा में, तो 1750 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 1750 को गुणा कर देंगे 7 से। अब 11,400 इधर प्लस में, इधर आके किसमें रहेगा माइनस में, तो ये हमारे पास हो जाएगा 17 वाई। इसको 7 से गुना करके और इसको भी इधर लेके आना है, तो 7 से गुना करेंगे तो 7 को 0 से क्या 0, 7 को 5 से क्या 35, कितना बचा 3, 7 को 7 से क्या 49, 49 और 3 52, 5 7 और 5 12, 12,250। ये 1,750 को 7 से गुना किया तब आया 12,250। 11,400 इधर प्लस में, इधर किसमें रहेगा माइनस में, तो 11,400। आगे करते हैं इसको 7 वाई, सॉरी 17 वाई। 12,250 में से 11,400 घटाना है, तो देखिए घटाइए 12,250, इसमें से माइनस करना है 11,400, 0 में से 0 रहेगा 0, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 4 नहीं घटेगा, इधर से लेंगे 12 में से 4 गया 8, अब यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, हमारे पास कितना बचा 850, तो ये आ गया 850। अब देखिए 17 इधर गुना में, इधर किसमें रहेगा भाग में, तो y बराबर 850 बटे 17। अब 850 में 17 का भाग देना है, तो y बराबर 17 को 5 से गुना, 17 पंजो 85, तो 5 और ये बच जाएगा 0। देखिए 850 में जब आप 17 का भाग दोगे तो पहले जाएगा 5 बार, कितना आता है 17 को 5 से गुना करते हैं 85, यहाँ बचेगा 0, और आज ये तो 0 बचा है, वो 0 में 17 बार कितनी बार रहेगा 0 बार, तो 50 आ गया। तो y का मान हमारे पास कितना है 50, इसलिए y बराबर 50। अब y का ये मान चाहे तो समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में, तो हम 2 में, ये छोटा सिस्टम है तो इसमें रख के देखते हैं। तो देखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो हम कर देते हैं रखने पर। देखिए ये रहा समीकरण 2, 3x, x का मान पता ही नहीं है, प्लस 5y, y का मान पता चल गया 50 बराबर 1750। 3x 5 से गुना करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, और ये हो गया 0, तो हमारे पास आएगा 250 बराबर है 1750। ये 250 इधर प्लस में, इधर किस में रहेगा माइनस में, तो 3x बराबर 1750, इसको बोलते हैं 1750, 1750 माइनस 250। 1750 में से 250, 1750 में से 250 जाएंगे तो 3x बराबर 1500 यानी कि 1500। ये 3 इधर गुणा में, इधर आज किसमें रहेगा भाग में, तो x बराबर 1500 बटा 3। 3 का भाग देंगे इसमें तो ये रहेगा 5 बार और 2 0, तो कितना रहेगा 500, तो x बराबर 500। ये हमारे पास x का मान आ गया और ये y का मान आ गया। तो हमने x किसका माना था, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, तो x का मान कितना है हमारे पास 500, तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है, y हमारे पास कितना है 50, तो एक बल्ले का मूल्य 500 रुपए तथा एक गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपए। तो लिख देंगे अतः एक
बल्ले का मूल्य 500 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य 50 रुपये है। देखिए समीकरण संतुष्ट करते हैं क्या? कोई भी एक समीकरण को चेक करके देख लो। 3x को x का मान हमारे पास कितना है 500, तो 500 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1500। y का मान कितना 50, 50 को 5 से गुणा करेंगे 250, 1500 और 250 कितने होते हैं 1750। समीकरण संतुष्ट हो रहा है क्या? इसका मतलब क्या है? हमारा जो x और y का जो मान है वो सही है। अगला पार्ट करते हैं। पार्ट 4 है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि कोई नगर है उसमें टैक्सी जो चलती है, जो सवारियां लेकर आती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उस टैक्सी का जो क्या है कि भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, नियत भाड़ा यानी कि आप कितने किलोमीटर चलो इतना तो फिक्स ही है। जैसे कि मान लो यदि आप यहाँ से चले 1 किलोमीटर चले तो इतना पैसा तो लगेगा, चाहे 2 किलोमीटर, यानी कि ये तो है ही है। बाकी देखिए नियत भाड़ा उसको बोलते हैं कि आप हमारे रिक्शे में बैठ गए, अब आप कहीं भी जाओ इतना तो लगना ही लगना है, वो बोलता है, वो होता है नियत भाड़ा। तो एक तो है नियत भाड़ा, उसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि एक तो है नियत भाड़ा की ये तो फिक्स लगना ही है, फिर आप कितना चलते हो उसके ऊपर भाड़ा अलग से है। तो ये इस प्रकार से है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है। यानी कि कोई यदि 10 किलोमीटर दूरी तय करता है उस टैक्सी से तो हमको 105 रुपए किराया देना पड़ता है, प्लस 105 तो वो है, 105 है भाड़ा टोटल है। यानी कि दोनों में क्या बोला गया कि शामिल किया गया है, एक तो नियत भाड़ा है और एक क्या है किलो, जितनी दूरी चलता है उतना भाड़ा है। तो हमारे पास नियत भाड़ा और ये जो आप दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, तो इस 105 में जो उस टैक्सी का नियत भाड़ा है ये तो लगना ही है, फिक्स है, वो भी है, और 10 किलोमीटर में 1 किलोमीटर का कितना भाड़ा लग रहा है वो भी है, तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 है। यानी कि 15 किलोमीटर यदि कोई उस टैक्सी से जाता है तो उसका कितना किराया लगता है 155 रुपए। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो हमें देखिए नियत भाड़ा की जो फिक्स किराया है वो निकालना है, और एक जो 1 किलोमीटर दूरी, प्रति किलोमीटर का मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर यदि चलता है तो 1 किलोमीटर का कितना किराया है। तो हम मान लेंगे, माना नियत भाड़ा x है, वो टैक्सी का यानी कि x है वो तो देना ही देना है, तथा जो प्रति किलोमीटर है वो भाड़ा कितना है y रुपए है। तो मान लेते हैं, देखिए पार्ट नंबर 4। तो ये देखिए, ये मान लिया हमने कि माना टैक्सी का नियत भाड़ा या भाड़े को किराया भी बोलते हैं y रुपए। इस बार हमने थोड़ा सा चेंज किया है, हर बार पहले x मान रहे हैं फिर y, इस बार पहले y मान लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माना टैक्सी का नियत भाड़ा या किराया y रुपए है, तो जो फिक्स है उसको हमने क्या माना है y, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा या किराया कितना है x रुपए है। यानी कि 1 किलोमीटर चलता है उसका हमें कितना माना है x रुपए, तो वो हमें निकालना है। तो पहली शर्त क्या है, फिर हमने लिखी पर्सनानुसार यानी कि पर्सन के अनुसार। बोल रहा है कि 10 किलोमीटर यदि वो चलता है तो उसका भाड़ा कितना है, उसमें उस पर्सन ने पहले बोला है कि जो प्रति किलोमीटर और जो नियत फिक्स भाड़ा है, नियत भाड़ा है, किराया है, वो सम्मिलित है। तो 10 किलोमीटर चलने पर कितना किराया लग रहा है 155 रुपए। तो देखिए एक्स हमने y नियत भाड़े को कितना माना है y, यानी कि ये तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, फिक्स किराया है, प्लस यदि 10 किलोमीटर चलता है यानी कि 10x, 1 किलोमीटर को हमने कितना माना है, ये प्रति है ना, इसका मतलब यहाँ पे ये लिख दो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का किराया या भाड़ा x रुपए है। तो 10 किलोमीटर चलेगा तो 10x बराबर हमारे पास कितना है 155। समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है
कि 15 किलोमीटर चलने पर जो किराया है वो कितना रहेगा, तो वो है सॉरी 105 है। 10 किलोमीटर चलने पर 105 है और 15 किलोमीटर पर 155 है। तो वाई प्लस, ये तो लगना ही लगना फिक्स है, ये तो जो टैक्सी का जो नियत किराया है वो है। तो 1 किलोमीटर का एक्स है तो 15 किलोमीटर का कितना रहेगा, 15x कितना बता रहा है, 155 रुपए। ये समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों से हल करेंगे और एक्स और वाई का मान निकालेंगे। किससे हम हल कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए समीकरण 1 से ये y एक तरफ, ये 10x है, ये प्लस में इधर किसमें रहेगा, माइनस में। तो देखिए समीकरण 1 से y बराबर, ये प्लस में 10x है, इधर किसमें रहेगा, माइनस में। तो 105 पहले से ये माइनस 10x का मान, ये जो y का मान है, का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए समीकरण 2 में मान रखो आप y का, तो 105 माइनस 10x, ये रहा y। इसके स्थान पर हम क्या रख रहे हैं, y का मान रख रहे हैं, ये वाला जो हमने समीकरण 1 से निकाला है, प्लस 15x समीकरण में पहले से ये बराबर 155। समीकरण को हल करेंगे, ये माइनस का 10x है और ये प्लस का 15x है, घट जाएंगे, चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ा होगा। ये 105 इधर प्लस में, इधर किसमें रहेगा, माइनस में। तो ये तो बचेगा 15x में से 10x जाएगा, कितना बचेगा, 5x बराबर 155 पहले से ही है, ये प्लस में इधर किसमें रहेगा, माइनस में 105, इधर है 5x, 155 में से 105 जाएगा, कितना बचेगा, 50। ठीक है, 5 इधर गुणा में x के, उधर किसमें रहेगा, भाग में। तो देखिए 50/5, तो इसलिए x का मान हमारे पास कितना रहेगा, 10 आ गया ना। ये x हमने कितना माना है, 1 किलोमीटर का भाड़ा है, तो ये भाड़ा है तो कितने रुपए में है, किराया किस में होता है, रुपए में होता है। तो 10, x का मान कितना आएगा, 10 रुपए, यानी कि 1 किलोमीटर का जो किराया है वो कितना है, 10 रुपए। अब हमें फिक्स वाला निकालना है कि जो y हमने क्या माना था, नियत माना था ना कि टैक्सी का फिक्स किराया y है, ये तो इतना तो लगेगा ही लगेगा। तो प्रति किलोमीटर किराया कितना है, 10 किलोमीटर। तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, यह समीकरण 1 y प्लस 10, x का मान कितना है, 50 बराबर के 105। तो y बराबर, या देखिए y प्लस 10 को 50 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 10 को 50 से गुणा करेंगे तो सॉरी x का मान कितना है, 10 है, x का मान 10 है, तो 10 को 10 से गुणा करेंगे कितना रहेगा, 100 बराबर 105। तो y बराबर, ये प्लस का इधर जाए किस में रहेगा, माइनस में। तो 105 माइनस 100, तो इसलिए y बराबर कितना रहेगा, 105 में 100 जाएगा, कितना बचेगा, 5 हमने क्या किराया है, तो ये भी किस में रहेगा, रुपए में। यानी कि अब ऊपर वाली लाइन पढ़ लो, हमारा सॉल्यूशन आ गया है। मानना टैक्सी का नियत भाड़ा या किराया y रुपए है, ये नियत का मतलब जो फिक्स है। आप टैक्सी में बैठ गए तो 5 रुपए तो लगना ही लगना है। तो टैक्सी का कितना माना, y रुपए, y कितना है, 5 रुपए आया है। तो अब टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वो कितना है, 5 रुपए, तथा प्रति किलोमीटर 1 किलोमीटर जो चलेगा तो कितना लगेगा, x रुपए। x का मान हमारे पास कितना है, 10 रुपए। यानी कि कोई टैक्सी में बैठता है तो बैठते ही जो नियत है टैक्सी का फिक्स भाड़ा है वो तो है 5 रुपए। अब जैसे जैसे वो किलोमीटर चलेगा तो 1 किलोमीटर का कितना है, 10 रुपए। तो जितने अब समीकरण में मार चीज देख लो, ये समीकरण को संतुष्ट कराए क्या। पहला वो बोला कि नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर यदि चलता है तो सम्मिलित है। 10 किलोमीटर यदि 1 किलोमीटर का 10 लग रहा है तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 100 है ना। और हमारा अतिरिक्त भाड़ा कितना है, 5। तो 100 और 100 और 5 कितना रहेगा, 105। तो समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। देखिए y का मान 5, 10, x का मान कितना है, 10, 10 इंटू 10 कितना रहेगा, 100, 100 प्लस 5, 105 आ रहा है। तो मतलब समीकरण को ये जो मान है x और y वो संतुष्ट कर रहे हैं। तो हम लिख देंगे, अतः टैक्सी का नियत भाड़ा
₹5 तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, भाड़ा है किराया एक ही बात है दोनों, वो कितना है ₹10 है। ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगला पार्ट करते हैं। पांचवा पार्ट है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस बार हमें भिन्न माननी है, भिन्न ज्ञात करनी है। तो हम क्या मानेंगे, मानना वह भिन्न x/y है। तो ये शर्त दे रखा है कि पहले अंश में भी 2 जोड़ा जाता है और हर में भी 2 जोड़ा जाता है। तो हमारे पास क्या आती है 9/11। और जब अंश में 3 और हर में 3 जोड़ा जाता है तो वह भिन्न आ जाती है 5/6। तो वह भिन्न ज्ञात करनी है। तो देखिए पांचवा पार्ट है, मान लेते हैं माना वह भिन्न x/y है। तो जैसे हमें x और y का मान पता चलेगा तो वह भिन्न भी पता चल जाएगी। तब हम क्या कहेंगे, प्रश्न अनुसार। प्रश्न में जो हमें बोल रखा है उसके हिसाब से प्रश्न के अनुसार या प्रश्नानुसार पहले क्या बोला कि अंश व हर दोनों में 2 जोड़ते हैं। तो x में 2 जोड़ा x+2, हर में भी 2 जोड़ा y+2। तो हमारे पास वो भिन्न कितनी है 9/11। ये समीकरण 1। दूसरी शर्त क्या बोली, तथा अंश तथा हर में 3 जोड़ने पर अंश कितना है x, इसमें 3 जोड़ा, हर कितना है y, इसमें 3 जोड़ा। ये जोड़ने पर हमारे पास जो भिन्न है वो कितनी 5/6। 5/6 है ना, हाँ 5/6। ये समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 और 2 को हल करके क्या करना है, x और y का मान निकालना है। तो देखिए इन समीकरणों को थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। तो आसान करेंगे, ये इधर भाग में इधर आके किस में रहेगा गुणा में, और ये इधर भाग में इधर आके क्या रहेगा गुणा में। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं वज्र गुणा करने पर। तो वज्र गुणा करेंगे तो ये समीकरण क्या है थोड़ी आसान हो जाएगी। समीकरण 1 से इसको जब हम हल करेंगे देखिए आ जाएगा x+2, 11 से गुणा करेंगे इधर बराबर 9 गुणा करेंगे y+2 से, यानी कि ये वाला ब्रैकेट है वो इससे गुणा हो जाएगा, ये वाला 11 से। इनको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा। देखिए सरल करेंगे 11x, 11 को 2 से गुणा करेंगे तो +22 बराबर 9y, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो +18। अब देखिए समीकरण को थोड़ा, ये 9y इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में। तो 11x माइनस 9y, ये 22 पहले से, ये +22 माइनस 18, ये 18 इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, इसलिए जो हमारे पास समीकरण क्या है कि 11x माइनस 9y, 22 में से 18 जाएंगे कितना बचेगा 4 + 4 बराबर 0। इसको समीकरण 3 दे लेते हैं। अब देखिए जो समीकरण वो थोड़ी आसान हो गई, x और y का मान निकालने में आसानी हो जाएगी। जैसे x और y के मान आएंगे इसमें रख देंगे तो हमारे पास वो भिन्न आ जाएगी। समीकरण 2 को और हल करो। समीकरण 2 को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x + 3 बराबर 5y + 3। ये कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इस वाले को 5 से गुणा और इस वाले को 6 से गुणा, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। बराबर का चिन्ह वैसे की वैसे रह जाएगा। देखिए 6 को x से गुणा किया 6x, 6 को 3 से गुणा किया 18 बराबर 5 को 5y से गुणा किया 5y प्लस 5 को 3 से गुणा किया 15। समीकरण को थोड़ा आसान करते हैं। 6x, ये 5y बराबर में प्लस का इधर किस में रहेगा माइनस में, तो प्लस -5y प्लस 18 पहले से ही है
और 15 प्लस का इधर आएगी किस में रहेगा, माइनस में, तो -15 बराबर क्या जाएगा 0। तो इसलिए हमारी जो समीकरण आएगी वो क्या आएगी, 6x - 5y प्लस का 3 बराबर 0, ये आ जाएगी समीकरण हमारी 4। समीकरण 3 और 4। अब यहाँ से x और y का मान निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। समीकरण 3 और 4 को फिर से लिख लेते हैं, या फिर देखिए समीकरण 4 से या तो x के बराबर रख लो पूरी समीकरण को, या y के बराबर रख के हम समीकरण 3 में रख लो मान। एक बार हम यहाँ पे लेके लेते हैं दोनों समीकरण, 11x - 9y प्लस कितना है 4 बराबर है 0। ये समीकरण 3 है, हमने इसको थोड़ा हल किया है। अगले हमारे समीकरण क्या है, 6x - 5y प्लस 3 बराबर 0, समीकरण 4। देखिए समीकरण 3 से या 4 से, मैं समीकरण 4 से x का मान निकाल रहा हूं। समीकरण 4 से x बराबर, ये देखिए ये माइनस का 5y है, इधर जाके प्लस में रहेगा तो प्लस का 5y, ये प्लस का 3 है, इधर आके किस में रहेगा, माइनस का 3। तो ये 6x के गुणा में, इधर आके किस में रहेगा, भाग में। तो ये x का मान आ गया समीकरण 4 से का मान, ये जो x का मान हमने निकाला समीकरण 4 से का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, तो रखने पर रखो। देखिए 11x का मान यहाँ पे रखना है, तो 5y - 3 बटा 6 माइनस कितना है 9y, और ये 4 है प्लस 4 बराबर कितना है 0। आप देखिए 11 को अंदर गुणा करेंगे तो 11 को 5 से किया तो 55y, 11 को 3 से किया तो -3 बट्टा कितना आ गया 6, -9y है। तो यहाँ से हम ले लेंगे क्या, लघुत्तम। ये प्लस का 4 है ना, इसको इधर ले आओ, तो यहाँ तो चलो प्लस का 4 इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। ये प्लस का इधर लेके आएंगे माइनस का 4, देखिए 6 आ जाएगा यहाँ पे लघुत्तम। तो 6 में 6 का भाग दिया, एक को इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 55y - 33, और -6 में 1 का भाग देंगे 6 को 9 से गुणा करेंगे तो 54y बराबर आ जाएगा माइनस का 4। 55y में से माइनस का 54y जाएगा तो बचेगा y, और -33, ये 6 गुणा में इधर आएगी, ये 6 भाग में है तो इसमें इधर आएगा तो क्या रहेगा गुणा में, -4 गुणा 6 तो y, ये माइनस का 33 से इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो y बराबर 6 और 4 को गुणा करेंगे -24, और ये माइनस का 33 इधर आएगा तो प्लस का 33। अब -24, 33 में से 24 जाएंगे कितना बचेगा, इसलिए y का मान हमारे पास हो जाएगा 9, y बराबर 9। तो ये y का मान समीकरण, ये इधर वाले में नहीं रखना है, इसमें ज्यादा दिक्कत होगी, हमें इसमें रखना है, चाहे तो 3 में रख दो चाहे 4 में। तो y का मान समीकरण 4 में रखने पर, y का मान समीकरण 4 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो देखिए समीकरण 4 है 6x का मान हमें पता नहीं है -5, y का मान कितना है 9 प्लस 3 बराबर 0। इसको थोड़ा सा यहाँ पे हल कर लेते हैं। 6x, तो ये है 6x -5 को 9 से गुणा करेंगे तो 45, 9 को 5 से गुणा करेंगे 45, ये प्लस का 3 बराबर 0, या 6x -45 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 42 बराबर 0, या ये माइनस का 42 है इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो 6x बराबर 42, या 6 जो x के गुणा में है तो इधर जाके किसमें रहेगा, भाग में, तो 42 बटा 6, तो x बराबर कितना जाएगा 7, इसलिए x का मान क्या आ गया हमारे पास 7। तो हमने हमारे पास इस समय जो इनसे माना है x और y, क्या माना था, मानना वह भिन्न x तथा x बटा y है। तो x का मान हमारे पास कितना है 7, और y का मान कितना है 9। तो x का मान 7 रखेंगे यहाँ पे और y का मान 9 रखेंगे, तो भिन्न क्या हो जाएगी 7 बटा 9। तो हम लिख देंगे मान, अतः वह भिन्न 7 बटा 9 है, 7 बटा 9। तो 7 बटा 9 में देखिए वो जोड़िए, 7 में 2 जोड़ा 9 आया, 9 में 2 जोड़ा 11, 9 बटा 11, x 7 में 3 जोड़ा कितना आया,
और 9 में 3 जोड़ा तो 7 में 3 जोड़ा 10, 9 में 3 जोड़ा 12। सरल की हुई है 2 से, तो 10 में जाएगा 5 बार और 12 में जाएगा 6 बार, 5/6 आ गए ना। तो ये हमारा जो एक्स और वाई का जो मान है वो इन समीकरणों को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो और हमारे भिन्न क्या है, 7/9। अतः हम लिख देंगे, अतः वह भिन्न 7/9 है, जिसमें 2 जोड़ने पर 9/11 आ रही है और 3 जोड़ने पर 5/6। तो अब चलिए अगला पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 6 है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि जेकब कोई व्यक्ति है, उसकी 5 वर्ष बाद यानी कि फ्यूचर में जो 5 साल आगे वो बढ़ेगा, तो उसकी आयु उसके बेटे की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी बोलते हैं, तिगुनी वो हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 साल पहले पास्ट में जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, ये देखिए हमने जो माना था ना वो प्रश्न था 3.1 में आपता वाला, उसी के प्रकार का है। तो देखिए हम माने ये वर्तमान आयु माना, मान लिया हमने क्या वर्तमान आयु मानी है, माना जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो पहली शर्त हम प्रश्नानुसार लिखते हैं, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार। तो देखिए प्रश्न के अनुसार जब लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष बाद, देखिए पहले 5 वर्ष बाद, तो यदि वर्तमान आयु x है यानी कि मेरी वर्तमान आयु यदि 20 है, तो 5 साल बाद कितनी रहेगी, 25। तो कितनी वर्तमान आयु में 5 जोड़ देंगे, तो x + 5। मान लीजिए किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु 18 है, तो 5 साल बाद, ये बोल रहे 5 वर्ष बाद, तो 18 में 5 जोड़ेंगे तो उस 5 साल के बाद क्या आयु आ जाएगी। तो इसी प्रकार यदि इसकी जेकब की वर्तमान आयु x है, तो 5 साल बाद कितनी रहेगी, x + 5। इसी प्रकार उसके पुत्र की भी कितनी हो जाएगी, y + 5। यानी कि 5 साल बाद इन दोनों की बढ़ेगी तो समान है। अब ये बोल रहा है कि 5 साल बाद है ना, ये अब आए हैं 5 साल बाद, या फ्यूचर में चले गए, दोनों 5 साल आगे चले गए, क्योंकि इनमें 5-5 जोड़ दिया है, वर्तमान से 5-5 आगे है ये। तो अब ये बोल रहा है कि 5 साल बाद जेकब की आयु कितनी है, x है, वो उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि उसके पुत्र की जितनी भी आयु आएगी उससे 3 गुना करने पर हमारे पास कितना आएगा, जेकब की आयु आएगी। इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, तो x + 5 = 3y + 15। सरल करेंगे तो x ये माइनस आएगा तो 3y प्लस का है, तो इधर आएगा माइनस का 3y, और ये 5 इधर प्लस में, इधर जाए किस में रहेगा, माइनस में, तो 15 - 5। इसलिए हमारे पास समीकरण क्या आ जाएगी, x - 3y = 10। ये समीकरण 1 आ जाएगी। फिर अगला जो शर्त है वो क्या है, 5 वर्ष पूर्व है, यानी कि 5 साल पहले। अब 5 साल पहले जा रहे हैं तो दोनों में से 5 साल घटा देंगे, जेकब की वर्तमान आयु में से भी 5 कम हो जाएगी, और इसके पुत्र की वायु है वर्तमान आयु, तो उसमें भी 5 क्या हो जाएगी, कम। अब ये दोनों क्या है, 5 साल पहले चलेगा पास्ट में। अब उनकी जो शर्त क्या है कि 5 वर्ष पूर्व है जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, यानी कि उसके पुत्र की जो 5 साल पहले जो आयु थी उसको 7 से गुना करने पर क्या आ रही थी, जेकब की 5 साल पहले की आयु आ रही थी। तो इसको देखिए सरल करते हैं, तो x - 5 = 7y - 35। ये प्लस का 7y इधर आके माइनस में जाएगा, तो या x - 7y ये माइनस का 5 है, और ये 35 इधर प्लस का इधर किस में रहेगा, माइनस में, तो माइनस में इधर आके किस में रहेगा, प्लस में, तो +35 = 0। समीकरण को सरल करेंगे तो हमारे पास समीकरण क्या आ जाएगी, x - 7y, 35 में से 5 गए, कितने बचे, 30 + 30 = 0। समीकरण 2 ये हमारे पास आई है समीकरण।
अब इनमें से जब हम x और y का प्रतिस्थापन विधि से मान निकालेंगे तो जो x का मान आएगा वो वर्तमान आयु होगी जेकब की, और जो y का मान आएगा वो वर्तमान आयु होगी उसके पुत्र की। तो देखिए समीकरण 1 से x का मान उठाइए और समीकरण 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 ये रहा, x बराबर 10 प्लस 3y। ये देखिए प्लस का माइनस का 3y इधर आके कितना रहेगा प्लस में, तो 10 प्लस 3y। ये जो x का मान है वो समीकरण 2, ये रहा समीकरण 2, इसमें रखने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर तो देखिए x का मान कितना है 10 प्लस 3y प्लस नहीं माइनस 7y, क्योंकि अभी तो क्या हमने x का मान रखा है ये 10 प्लस 3y, माइनस 7y सेम है, प्लस 30 ये भी सेम बराबर 0। समीकरण को हल करेंगे तो 7y में से 3y घटेंगे, कितना बचेगा ये 10 और 30 दोनों जुड़ के कितने जाएंगे 40, और 7y में से 3y जाएगा तो माइनस का 4y बच जाएगा बराबर 0। अब देखिए 40 इधर प्लस में इधर जाके किस में रहेगा माइनस में, तो इधर तो बचा माइनस का 4y बराबर माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल, 4y बराबर 40। तो हमारे पास आया क्या लास्ट में 4y बराबर 40, ये 4 गुना में इधर आके किसमें रहेगा भाग में, तो y बराबर 40 बटा 4, और 40 में 4 का भाग जाएगा कितनी बार 10 बार, y बराबर 10। यह आ गई y किसकी आयु है उस जैकब के पुत्र की आयु। अब y का मान चाहे तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, दोनों एक बात है, प्रतिस्थापित करने पर तो देखिए समीकरण 1 ये रही, x माइनस 3 इंटू वाई का मान कितना है 10 बराबर कितना है 10, x ये कितना रहेगा 30 बराबर 10, ये माइनस का 30 है इधर आके किसमें रहेगा प्लस में, तो x बराबर 10 प्लस 30, इसलिए x बराबर कितना रहेगा 40। तो ये जो x किसकी आयु हमने मानी थी जैकब की, तो मानना था हमने जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो कितनी है 40 वर्ष। तो जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है y वर्ष। ये तो प्रश्न पूछा था, इन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लिख देंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु 'y' का मान कितना है 10, तो 10 वर्ष है। ये हमारे पास आ गया। तो 3 पॉइंट हमारी 3 थी, उसमें तीसरी की उसमें 6 पार्ट थे, तो 6 के 6 पार्ट हमने सारे कर लिए हैं। और तो अब आगे हम जो 3.4 एक्सरसाइज है उसमें हमारी आएगी विलोपन विधि, तो वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।